सबसे पहले तो ये मेरा 3 साल का सफ़र था। पहली बार मैं 22 या 13 पीटी में बैठा था। पीटी निकला था, मेंस निकला था, मेंस में हम छँट गए थे, सॉरी मेंस में हम छँट गए थे। उसके बाद देखा कि मेरा कमी कहाँ है, तो सेट प्रैक्टिस में कमी था। तो सेट प्रैक्टिस को लेकर बहुत ही ज़बरदस्त मेहनत किए और अंतिम रूप से 1275 दरोगा में चयनित हो चुके हैं। कुछ किताबें हैं, बुक्स हैं, जिनको बताना चाहता हूँ कि लोग कहते थे हमको भी कि लूसेंट स्पीडी से रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। हम लूसेंट स्पीडी और ऑब्जेक्टिव के तौर पर घटना चक्र को पढ़े हैं और कुछ नोट्स बुक हैं उसको पढ़े हैं। क्लास की थी? जी, ऑनलाइन सोर्स था, मेरे मेंस में लिए थे। जी। लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी बुक पढ़ना फायदेमंद होता है। जी बिल्कुल, ये सही बोल रहे हैं कि एनसीईआरटी पढ़ना पड़ता है। हम खुद पहले पढ़ाते थे 9th-10th का, तो उसमें एनसीईआरटी हम पढ़ाते थे, इसलिए मेरा एनसीईआरटी जो था साइंस और मैथ का ठीक था। एनसीईआरटी कितना प्रभाव डालता है जैसे बहुत। तैयारी में कि नहीं? एनसीईआरटी बहुत लोग कहते हैं कि अगर आप 6 से लेकर 10 तक एनसीईआरटी का बुक अच्छे से पढ़ लिए तो आपको कहीं क्लास करने की जरूरत नहीं। ये सही बात है, लेकिन कहने का मतलब कुछ तो मार्गदर्शक के लिए गुरु का होना ज़रूरी है। अपने से एक पढ़ रहे हैं और खुद दूसरा कोई पढ़ा रहा है उसको छाँट-छाँट कर, तो बेहतर है, ठीक ना? अपने से अगर कोई कहेगा एनसीईआरटी पढ़ना तो संभव नहीं है। अगर एक शिक्षक का सहारा ले लिया जाए तो वो बेहतर रहेगा। लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन के आप निकले हुए हैं, क्या कहेंगे जो लोग अभी फिलहाल तैयारी कर रहे हैं? उनके लिए यही मेहनत जारी रखें, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है और जब तक एग्ज़ाम क्लियर ना हो, तब तक जी जान लगा देना है। क्योंकि आप अपने मम्मी-पापा के सपना हैं और उनके सपना को साकार करना ये हम लोग का दायित्व बनता है। मेरे पापा का सपना था, क्योंकि पिछला बार हम जब दरोगा में छँटे थे तो ये बहुत रोए थे, बहुत गम में थे। मुझे वो आज भी आँसू याद है। हमको लग गया कि नहीं, अब की बार करो या मरो का नारा कैसे भी लगाकर इस बार वर्दी को पा लेना है। जो आप सफलता मिली है उसके पीछे किनका हाथ है? मेरे मम्मी-पापा और परिवार और मेरे दोस्तों का ज़्यादा योगदान रहा है और सबसे ज़्यादा योगदान कहा जाए तो मेरे चाचा जी हैं, शिक्षक हैं, हरेंद्र कुमार सिंह जी, उनका योगदान रहा है। क्योंकि मेंस में हिंदी का एक अलग पेपर होता है और उसका तैयारी हमारे चाचा जी खुद करवाए हैं। अगर क्वालिफ़ाई नेचर का होता है, अगर क्वालिफ़ाई नहीं होते तो फिर यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। तैयारी वही की है। जी, चाचा जी हमारे गाइडलाइन उन्हीं के गाइडलाइन में हम किए हैं। सेल्फ स्टडी जो है कितने घंटे करते हैं? सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा मायने रखता है। आप कितना भी कोचिंग क्लास कर लीजिए, जब तक सेल्फ स्टडी नहीं कीजिएगा तो संभव नहीं है। मेरा तो अगर सेल्फ स्टडी की बात किया जाए तो खाने-पीने के बाद जितना समय बचता था, अधिक से अधिक हम अपने टाइम देते थे पढ़ाई पर। रुचि क्या रखते हैं? रुचि अब यही, जब तो दरोगा पा लिए, अब लोगों का, जनता का सेवा, यही। आगे भी कोई लक्ष्य है या सीमित है जहाँ दरोगा पा लिया तो मैं वही करते हैं? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैंने दरोगा का वर्दी पा लिया तो मेरा यही अंतिम पड़ाव था, नहीं। ये तो फर्स्ट पड़ाव है, ये छोटी सी मंजिल है, ये प्रगति की झांकी है। लंबी सफ़र तय करनी है क्योंकि बड़ी मंजिल अभी भी बाकी है, क्योंकि अभी बीपीएससी का सपना भी है, आगे बीपीएससी का तैयारी करेंगे। उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो युवा आज भी भटक रहे हैं अपने मार्गदर्शन से? हम कहेंगे सबसे पहले गलत दोस्तों से बचना है, गलत रास्ते पर मत जाइए। गलत रास्ते पर जो जा रहे हैं, एक बार अपने मम्मी-पापा का चेहरा ज़रूर याद कर लें, क्योंकि पापा की नसीहतें और घर की मुसीबतें जिनको याद रहती है वो कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाते हैं। और कुछ लोग तो हैं जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, उन लोगों से थोड़ा अलग रहना पड़ेगा, उनके बातों को इग्नोर करना पड़ेगा। क्योंकि हम भी 22 और 13 जब दरोगा के पीटी में पहली बार बैठे थे, मेरा हार देखने के लिए लाखों तैयार बैठे थे। इस जालिम वर्दी ने दिल उस वक्त तोड़ा था जब मेंस का रिजल्ट आने वाला था और हम फिजिकल के लिए तैयार बैठे थे। ये बहुत हसीन है ये वर्दी कि इसके पीछे आज के सारे युवाओं जो है अपने पूरा ज़िंदगी इसके पीछे बर्बाद कर रहे हैं, इसको पाने के लिए। और मैं उस मंजिल के पीछे पागल था जिसका नाम ही खाकी वर्दी था। आप गांव से बिलोंग करते हैं जी, मैं और गांव के लोग आज भी प्रशासन के साथ बैठने उठने और जाने से डरते हैं।
आप किस तरह से हैंडल कीजिए? नहीं, पहले तो उनको ये सब बताने की आवश्यकता है कि बिल्कुल डरने की बात नहीं है, क्योंकि हम भी आप ही लोग में से एक थे और आज यहाँ तक पहुँचे हैं। हम कहीं दूसरे ग्रह से नहीं आए हैं, हम भी आप ही लोग के समाज से हैं, ठीक है। कब ज्वाइनिंग करना होगा? 1 से 1.5 महीना लग जाएगा, क्योंकि अभी ट्रेनिंग हम लोग का देगा राजगीर में। भ्रष्ट चरण सीमा पर जिस थाने में आप मिलेगा जी कमान, कमान मिलेगा, कैसे हम कैसे? देखिए, जो सत्य और ईमानदारी और निष्ठा के साथ जो मेहनत करके यहाँ तक पहुँच पाया है, जो खुद ऐसे समाज में रहे हैं, ऐसे माहौल में रहे हैं, रात दिन देख रहे हैं, तो यही मेरा कोशिश रहेगा कि 100% ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। लोग ये कहते हैं, पुलिस वाले जो होते हैं, पैसे लेते हैं, वो आप लीजिएगा या नहीं लीजिएगा, जहाँ भी आपको ये मिलती होगी, कैसे काम कीजिएगा? जो गरीबी से उठकर यहाँ तक आया है वो समझता है इसका महत्व, और हम खुद पहले पढ़ाते थे। जिस बच्चे के पास आर्थिक स्थिति का जो कमी था, जो पैसा की कमी था, उसके लिए भी हम बहुत मतलब कि फीस नहीं लेते थे हम। तो बात यहाँ तक आ गई कि पुलिस वाले पैसा लेते हैं, तो वहाँ पर हम कैसे पैसा लेंगे, जो कि हम भी खुद शुरू से ही मतलब कि सबके भलाई के बारे में सोचे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इसको रोकने का मेरा अथक प्रयास रहेगा। क्या संदेश देना चाहेंगे अ, जो युवा आज तैयारी कर रहे हैं? बस वही कि कामयाबी थोड़ा वक्त मांगती है, धैर्य रखिए, क्योंकि सफलता का मूल मंत्र है त्याग। सबसे बड़ी चीज़ त्याग में क्या त्यागना है, तो बस 3 चीज़, नशा, नींद और नारी। ये 3 चीज़ से दूर रहिए, सफलता निश्चित है, क्योंकि ये रास्ते में बहुत सारे भटकाव का रास्ता है। मेरा नाम रवि प्रकाश और मेरे पिताजी श्री मुन्ना यादव। मैं बोरना गांव के अस्थायी निवासी हूँ। सब अपने परंपरा का ज्ञान का दुर्लभ का जी, पिछले साल 2023 में इसका फॉर्म नहीं, हाँ, दिसंबर में इसका पीटी हुआ था। फिर 25 फरवरी को मेरा मेंस हुआ था। उसके बाद कुछ दिन बाद दे दिया फिजिकल का। मेरा 12 तारीख को था, 12 मार्च को, मार्च अप्रैल सॉरी, मई को। जब आपका ये रिजल्ट आया तो परिवार में कैसा लगा? बहुत बहुत खुशी का वो क्या कहा, एक नज़ारा ही अलग था। सबसे ज्यादा कौन सा? मेरे मम्मी मम्मी पापा? मम्मी तो क्या कहा जाए, एकदम पूरा, मम्मी पापा दोनों रो रहे थे, खुशी के आंसू। वो- खुशी का क्योंकि सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हम अपने गांव का पहला डायरेक्ट दरोगा बने हैं, डायरेक्ट एसआई बने हैं। प्रमोशन से हुआ है, ऐसा नहीं है कि दरोगा नहीं है मेरे गांव में, प्रमोशन से है, लेकिन डायरेक्ट कोई नहीं था। क्या कहना चाहेंगे कि परिवार का, समाज का हमारे बच्चा की तरह बन जाए, पढ़ लिख के। जब पता चला आपको कि मेरी बेटी दरोगा में चयनित हो गया है, कैसा माहौल था परिवार में? और परिवार में खुशी का माहौल था। हम तो खुशी के मारे रो पड़े, बच्चे के गले में पकड़ के रो रहे थे। कैसा माहौल हम लोग कभी नहीं देखे थे। हम लोग बहुत गरीबी से गुजरे हुए हैं, एगो किसान परिवार से। परिवार में इससे पहले भी कोई सर्विस में किया गया? परिवार में भाई है, आर्मी में है। और हमसे छोटा भाई है, हरिंदर कुमार सिंह, वो शिक्षक है। उसके बाद दूसरा ये हुआ जो अभी हम्म, दरोगा में डायरेक्ट दरोगा में हम, तीसरा नंबर मेरा पुत्र है। कितने मैंने 4 भाई, ना 4 पुत्र है मेरा। लड़की भी है ना लड़की नहीं। 4 पुत्र। सबसे बड़े बेटे का सबसे बड़े बेटे प्राइवेट जॉब करते हैं। जिनके बाद ये चयनित हुए दरोगा उनके बाद एक और बेटा है, तैयारी करते हो, वो भी डिप्लोमा कर रहा है। डिप्लोमा कर रहे हैं। अभी कैसा लग रहा है आपको? ओ, अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्या संदेश देना चाहेंगे उस माता पिता को जिनके बच्चे आज भी चाह करके भी उस मंजिल को नहीं पा रहे? तो उस माता पिता को यही कहेंगे कि अपना अपना जो एथी है कि अपना उस पर ध्यान दे, बच्चे पर ध्यान दे, काम से उसको एथी करे कि काम न दिया जाए, उसको पढ़ाई पे एथी किया जाए।
जब तक बच्चे को जॉब नहीं लगता है तो माता पिता को भी लगता है कि कंधे पे बोझ है, आज जॉब लग गया। माता पिता के लिए बच्चे बोझ नहीं होते। माता पिता के लिए बच्चे थोड़ी बोझ होते हैं। जब तक का माता पिता का बोझ तो हटता है। अब सेट हो गए तो मेरा बोझ खत्म हो मैं गया, वही तो कह रहा था, हल्का हो गए। तो वही कह रहा था, तो जॉब लग गया। हाँ, अब कहीं ना कहीं और बाल बच्चा बोझ थोड़ी होते हैं। अभी आप क्या करते हैं? हम तो खेती करते हैं। अच्छा, किसान है। हाँ, किसान। मुझे बहुत खुशी है, मुझे दोस्त पर बहुत गर्व है। हम खुशनसीब हैं कि अपने जीवन में हीरे जैसे अनमोल रत्न के रूप में अपने दोस्त पाए हैं हम। मुझे बहुत खुशी है। और आज की डेट में अभी मार्केट में ट्रेंडिंग स्टार हैं दुर्गा के मामले में। वर्तमान में अभी इस सेक्टर में, इस क्षेत्र में दुर्गा के गुरु हैं और हमेशा विकट परिस्थितियों में इनका साथ मिलता है। और मुझे लगता है कि इस धरती पर इनके जैसा इंसान नहीं मिलेगा। अगर हर घर में ऐसा इंसान अगर हो जाए तो शायद गरीबी मिट जाएगी। अभी आप क्या करते मैं भी तैयारी करता हूँ। हैं? आपके दोस्त चयनित हुए, आपके जो दोस्त है वो दुर्गा में चयनित हुए हैं, अभी आप नहीं हुए हैं, जलन नहीं हो रही है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग एक दोस्त नहीं बल्कि एक भाई की तरह व्यवहार करते हैं हम लोग। और आपको ये पता है कि भाई जो एक भाई की तरह व्यवहार करता है तो उसे जलन नहीं होती है। मेरा भी उद्देश्य यही रहेगा कि जब हम चयनित हो चुके हैं तो हमें जितना 100% हो अपना स्ट्रेटजी अपने दोस्त को बताएंगे। यही मेरा उद्देश्य है। का दरोगा में सिलेक्शन हो गया, क्या कहिएगा? देखिए, मुझे बहुत खुशी है कि इनका सिलेक्शन हुआ है। पिछले बार तो ये मेंस में मतलब थोड़े नंबर के लिए रह गए थे और फिर उसी डेडिकेशन के साथ लग के अगले प्रयास में निकाल लिए हैं। और हम इनके पास मैट्रिक से पढ़ रहे हैं और मेरा भी मध्य में रिजल्ट हुआ था इन्हीं के छत्र छाया में। मतलब ये जैसे बताते थे कि हाँ, इस बुक को फॉलो फॉलो करके पढ़ो, तो उसी से हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। और अभी ये हमारे आर्यभट्ट क्यों चलता है बिहिया में, उसके संस्थापक हैं। और अभी इनके पढ़ाया हुआ बच्चा लगभग 11 सिलेक्शन हुआ है और अभी धारा प्रवाह जारी है। तो हम लोग अभी मतलब जुड़े हुए हैं और ये संस्था हम हमेशा के लिए रहेगा ही। और इनसे हम लोग जुड़े हुए हैं। तो और ये चीज़ सबको खुशी हुआ है, मतलब कि इनका सिलेक्शन हो गया है। पहले तैयारी करते थे और तैयारी कराते थे। दोनों। अब बोलिए जी कि 11 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है इनका पढ़ाया हुआ हम लोग के क्यूज। इस बार भी 5 लड़कों का रिजल्ट था पीटी में। मेंस में 3 का था और मेरिट 1 का बना है। एक लड़की जो छट गई है, लेकिन उनका फिर से 64 पोस्ट वाला में आया है। अब हम लोग परिचय मेरा नाम सूरज कुमार है।